तो यार कैसा आप सब लोग, मेरा नाम है उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, तुमने इससे पहले के लुकिज्म के पार्ट देखे होंगे व्यू के चैनल पर तुम अगर तुम चाहो और तुम्हारा मन करे तो तुम इसके बाद के पार्ट मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। गाइस देख ही लेना, किसी गरीब का भला हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कि तुमने ऐसे व्यू के चैनल पर देख लिया होगा एली जैंग की स्टोरी, इसके आगे की हम मतलब लुकिज्म की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस आग की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमारा लिटिल डैनियल है वो स्कूल में आ चुका होता है। हाँ, वो छोटा वाला मोटा सा जो डैनियल है बिग डैनियल की जगह स्कूल में आ चुका होता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया था। और यही सब जे वगैरह से पूछ रहे होते हैं, सॉरी ये क्या बोला मैंने, जे पूछ रहा होता है। अबे भाई जे तो कुछ बोलता नहीं है, मतलब जोई वगैरह से पूछ रहे होते हैं कि पिगी तू यहाँ कैसे आ गया। फिर डैनियल बोलता है कि मैं उसे उठा नहीं पाया था तो मैं उसके से एक क्लासेस कवर कर रहा हूँ। फिर जैक बोलता है कि चल वे, कैसे भाई ये कोई बात है कि तू उसके हिस्से पे स्कूल आ जाएगा। तो यार जैक बोलता है कि जो रीजन है कि तू डैनियल को नहीं उठा पाया, लिटिल डैनियल को लगता है कि भाई जैक को पता चल गया कि इसके बाद दो बॉडीज है, पर ऐसे नहीं होता। जैक बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है। वो समझता है कि बिग डैनियल लिटिल डैनियल को डराता है, इसलिए उसे सुबह नहीं उठाता कि ओए मैं आज लेट से हूँ रात में, तो कल लेट उठूंगा, समझा, उठा मत दियो मेरे स्कूल के लिए और तू मेरी क्लास कवर करेगा। पर जो भी हो भाई, अपने लिटिल डैनियल का सीक्रेट तो बच ही गया भाई। ये जैक तो भाई बिग डैनियल के बारे में ये तब बोलता था कि वो डैनियल तो फोर मेजर क्रूज के हेड से भी ज़्यादा बड़ा बुली है। भाई ये गुजारा हो गया बेचारे डैनियल के लिए। पर भाई जो अपनी जोई है वो तो लिटिल डैनियल को स्कूल में देखकर बहुत खुश है और ये दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, तभी लिटिल डैनियल का नाइटमेयर उसे खिड़की से भाई झांक रहा होता। भाई कितना क्रीपी लग रहा है यार ये, इसे देख कर कोई भी डर जाए यार, पर लिटिल डैनियल थोड़ी डरेगा। फिर डैनियल याद करता है कि लोगन ने अपना राइट हैंड यूज़ कर लेता कि इसलिए अब जोई पर उसका कोई वश नहीं है, मतलब उस पर कोई काबू नहीं है, जोई से कोई काम नहीं करा सकता, मतलब डेट पे नहीं जा सकते। तो ये लोगन अंदर आकर लिटिल डैनियल को बुली करने लग जाता है और उठा लेता, पर वास्को और जैक आके उसे बचा ही लेते हैं। ऑब्वियसली यार ये दोनों आएंगे भाई, लोगन आए और वास्को जैक ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। उन दोनों के आने से पहले लिटिल डैनियल खुद इससे लड़ने की तैयारी करता है। भाई अब अपना लौंडा डरता नहीं है कसम से, उसने भाई अपने नाइटमेयर को सरपास कर लिया है। वो भाई अपना चश्मा वश्मा उतारता है कि यहाँ पे वो मोटे आ जा, चश्मा उतार लूँ, ज़्यादा महंगा है। ये भाई मैं रिलेट कर सकता हूँ, ये भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है चश्मे वालों के साथ, उनका चश्मा टूट जाता है। तो भाई चिल्ला रहे हैं, इनसे पता नहीं है कुछ शोर मचाते हुए जा रहे सिगरेट पीते हुए। मुझे भी लिटिल डैनियल की तरह इन्हें पेलना चाहिए क्या? छोड़ो, पता क्या पता मैं खुद पी जाऊँ। फिर जैक यहाँ आकर इसका लोगन का पंच रोक लेता है जस्ट लिटिल डैनियल को लगने से पहले। और मीरा यार पता नहीं इतनी चिक चिक क्यों करती है, जैक को लड़ने क्यों नहीं देती ढंग से, इसकी माँ बनी बैठी यार ये मीरा भी कसम से, ये पिंड पीती है मीरा मेरे बहुत ज़्यादा। भाई फिर जैक को देखकर अपना लोगन भी फॉर्म मारता और अपनी पूरी टी शर्ट फाड़ देता है। पता नहीं इन्हें शर्म वरम नहीं आती क्या? और इनका भाई इनका पैसा कैसा है इनके माँ बाप के पास, बताओ, शर्ट फाड़ दी कल दूसरी पहन के आ जाएगा। पर इस बार बस लिटिल डैनियल की मर्जी जैक ही नहीं जे भी करता है भाई, पर जे को तो बिग डैनियल पसंद है ना। दिख रहा होगा उसको भाई कि मेरे दोस्त का दोस्त है, इसकी मदद करनी चाहिए। भाई इन दोनों के आने के बाद लोगन की हेल्प करने के लिए आता है विन जिन। ये से बोलता है मोटे तेरे मदद चाहिए क्या? इस क्लास में ऐसे कुछ लड़के हैं कि जो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो हम दोनों टीम बन के इनको पेल पाल सकते हैं, पता। लोगन भाई इसके मुंह पे मना कर देता है, कहता भाई चल भाई चश्मे तेरे साथ भाई टीम बनाने से बढ़िया मैं इन लोगों से पिट जाऊँ। पर जैसे ही वो पलट कर देखता है उसके सामने बन नकल्स के जेस और वास्को, लिटिल डैनियल, जैक और जे खड़े होते हैं। ये देख के लोगन की फट जाती है और वो विंजन का हाथ पकड़ लेता है। भाई ये दोनों पूरे कपल है यार, पक्का कपल बनेंगे फ्यूचर में आके, पक्का कह रहा हूँ मैं। तभी वहां पर बन नकल्स का मास्टर माइंड जेस आकर इनको बोलता है सब रुक जा यार, यार तुम लोग पागल हो गया, हमारा मेन एनिमी है फोर मेजर क्रूज, हम लोगों का आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें उन लोगों से मिलना चाहिए। अबे यार ये बाइक वाले तो इसी टाइम बाइक ले जाने के रात के 1 बजे। भाई आजकल के लोगों को पता नहीं क्या है, इतने रात को कहाँ घूमते रहते हैं। हेलो एक सेकंड होगा, इसमें दोस्त का फोन आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं परसों राइट नाइट राइट पे चलेंगे, कल मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, चल ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो जैसे इन लोगों को ये सब समझ आ रहा था कि हमें भाई ये सब सीरियस लेना चाहिए, इस मैटर को फोर मुझे मेजर की उसको हमें तबाह करना है। और ये सब भाई ये बोल रहा होता है जब मैरी किम जो कि विंजिन की दोस्त है उसके कानों को छेड़ रही होती है। भाई ब्लश कर रहा है लौंडा, ये दोनों कपल बनेंगे पक्का। और इसने बर्न नकल्स की यूनिफॉर्म पहन रखी है, वाओ, विंजिन का दुश्मन है बर्न नकल्स, तब भी इसकी दोस्त ने बर्न नकल्स की यूनिफॉर्म पहन रखी क्योंकि इसको जेस के कान बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर भाई जेस की बात पे इतना कोई ध्यान नहीं देता और ये सारे घुटने मरने लग जाते हैं, तभी जोई और डैनियल यहाँ से निकल जाते हैं।
और जोई इसको अपना स्कूल दिखाने लगते हैं कि हाँ भाई वैसे डैनियल ने लिटिल डैनियल ने देखा है बड़ी डैनियल की बॉडी में। और जोई ऐसे चलते चलते इससे पूछती है कि हाँ तो पिग तुझे नहीं लगता है स्कूल में बहुत सारी प्रीटी लड़कियां हैं। एक्चुअली भाई क्या है, जोई का ना क्रश है इस पर, लिटिल डैनियल पर, जब से वो मोटा था। क्योंकि इसने एक बार जोई की हेल्प करी थी, 2 बार हेल्प करी थी एक्चुअली। एक तो लोगों से बचाया था और एक उस चौकर से चक्कू मारने आया था एक बार इसको। उसके बारे में ये दोनों ये सब बातें कर रहे होते हैं, पर ये लोग नोटिस करते हैं कुछ लोग जोई के बारे में उल्टा सीधा कह रहे होते हैं कि भाई ये जोई लड़की तो भाई बहुत आसान है यार, इसे तो कोई भी पटा लेता है आजकल भाई, इसे बस एक बार बात मान ले तो किसी से भी सेट हो जाती है। इसे बोल रहे होते हैं भाई, नए लोगों को मना कर दे रहे कि ये सब फनी नहीं है, समझ गया, ये अफवाहें बस अफवाहें हैं, जोई ऐसी नहीं है असल में। उसके बाद भाई लिटिल डैनियल की ये सब बातें सुनकर जोई ब्लश कर जाती है और इसको बोलती है, थप्पड़ मारने लगती है एक्चुअल में। पर ये देखते हैं कि लिटिल डैनियल तो बहुत लंबा हो गया, मतलब बहुत नहीं थोड़ा सा लंबा हो चुका है। ये देख के डैनियल भी चौंका है, लंबा हो गया, ओ भाई वाह यार ये तो सही है, मतलब मैं तुझे और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। ये सुन के भाई भाई फ्लर्टिंग कर रहा है लौंडा पूरा। और ये भाई ये तो जोई भी जान जाती है कि यार लौंडा ये प्लेयर है पूरा, आज ये खेल रहा है लड़का। उसके बाद जोई की सेक्शन के कुछ लड़के इन लोगों को तंग करने आते हैं, पर डैनियल भाई इसे बस गले लगा कर मतलब दबा देता है गले लगाते हुए। और भाई इसी में ये बंदा बेहोश हो जाता है और ये कहता है कि हाँ यही एक स्कूल लाइफ है, यही तो स्कूल लाइफ चाहिए थी मुझे, जो जो मैं जीना चाहता था। और ना इन लोगों को देख के ना डैनियल को ज़रा सा भी डर नहीं लगा, क्योंकि ये लोग कुछ भी नहीं है भाई। जिन लोगों से अब तक डैनियल ने फाइट करी है, जोहान गन वगैरह, ये भाई ये स्कूल के दो है लल्लू पंजू से लौंडे, क्या है भाई उनके आगे। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई डैनियल ही नहीं है जिसने अपनी बॉडी मिक्सअप कर ली है, जो कंफ्यूज हो गया था, जो अपनी दूसरी बॉडी में है। क्रिस्टल चोई भी अपनी बड़ी वाली बॉडी में आई है, भी सेम डैनियल जैसा ही बहाना लगा लेती है। दूसरी तरफ भाई जोई यही सोचती हुई अंदर क्लास में आ रही होती है कि हाँ बस यार पिगी के लिए यार बस मैं ही हूँ और कोई मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है। पर उसे क्रिस्टल दिखती है और उसका सारा मूड खराब हो जाता है कि यार ये भी तो है, इसको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। उसके बाद भाई ये बेवकूफ़ जैक यहाँ भी आता है और क्रिस्टल से जांच पड़ताल करने लगता है। तो तू क्रिस्टल की बहन है और तू उसके बजाय उसकी क्लास कवर करने आई है। और भाई ये बेवकूफ़ कहीं का मान भी लेता है कि हाँ यही होगा भाई, ये अपनी छोटी बहन की क्लास कवर करने आई होगी। उसके बाद भाई क्रिस्टल ऐसे डैनियल से बात कर रही होती है और भाई जोई के दिल में जलन हो रही होती है कि यार ये तो सुंदर भी है, अमीर भी है और मेरे से सुंदर भी है। लड़कियों में और किस चीज़ के लिए जलन होगी भाई, सुंदर है अमीर है, ये यार इन चीज़ों में ही लड़की जलन करती होंगी शायद, मुझे क्या पता। हम लड़के तो भाई ऐसी चीज़ों में जलन करते हैं, जैसे ओए तेरे पास लेजर लाइट है, मम्मी मुझे भी लेजर लाइट चाहिए, उसके बाद लेजर लाइट है। उसके बाद जोई थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट, क्या ओवर कॉन्फिडेंट यार, मेरी इंग्लिश कितनी बुरी है, ओवर कॉन्फिडेंट कह रहा हूँ मैं तो, थोड़ा वो करने लगते हैं कि मेरी इंग्लिश थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करने लगती है, हा गूगल ट्रांसलेशन। उसके बाद ये लोग जाते हैं क्वीन ओ सॉरी एम्प्रेस ऑफ 2 सेकंड्स, वो वाला 2 सेकंड्स का मतलब मत समझना, एम्प्रेस ऑफ 2 सेकंड्स मैरी किम के पास। और इसके पास बस जोई अकेली नहीं आई होती, इसके पास आती जे की बहन जोए भी। ये मैरी किम के पास आए होते हैं ये जानने के लिए कि एक लड़की को अपने प्यार में कैसे बांधे, कैसे डाले एक लड़के को अपने प्यार। मैरी किम बता दे कि मैं तुम्हें कुछ 2 ऐसी टेक्निक सिखाऊंगी जिससे तुम किसी भी लड़के को अपने उनके घुटने पर ला सकते हो, जैसे वो लड़का। और ये जैक की तरफ देख के बोल रही होती है, भाई जैक ये कुत्ता है क्या, बताओ मीरा के लिए बताओ घुटनों पे है, कुत्ते की तरह जीभ हिला रहा है, मतलब पूंछ हिला रहा है। मैरी किम इन लोगों को बताती है ऐसी 2 चीज़ें, पहली है कि स्माइल करो उसको देखकर हल्की हल्की, और दूसरी उसे कुछ तुम ऐसा कुछ करो जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, समझे। तभी वहाँ जेस आ रहा होता है और जेस से कुछ किताबें गिर जाती है, जिससे मैरी किम उल्टी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि जेस ने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया होता है किताबें गिराकर। फिर वो उसकी किताबें संभालने लगती है और इसी बीच मौका चौका मारकर वो उसके कान भी खींचने लगती है। पता नहीं यार क्या ऑब्सेशन है इसका इसके कानों से। ये सब देख के भाई जेफ बोलने लगता है कि ओए मैरी यार ऐसा भाई खुले मत करे, अकेले में कर लेगा रे, वरना ये लोग सोचेंगे कि हम डेट कर रहे हैं। और ये सुन के भाई विंजिन आता पीछे से बहुत बुरी तरह हंसने लगता है कि अबे तुम दोनों इससे यार क्या सलाह ले रहे हो, आज तक इसका कोई एक तक बंदा भी नहीं था जो तुम इससे सलाह ले रहे हो, समझे। अबे इससे बेटा तुम मेरे पास आ जाओ। उसके बाद जोई बोलते हैं कि शायद मुझे पता है मैरी किम कि वो जेस के कानों से इतने ऑब्सेस्ड क्यों है। और वो जोई पूछते हैं क्यों, वो बोलते हैं क्योंकि वो मार्शमैलो की तरह है। और ये बोल रही होती है वो लिटिल डैनियल के गाल खींचते हुए। और भाई ये देख के जोई को भी जलन होती है, क्यों
एक और कॉम्पिटिटर आ गया भाई यार, क्रिस्टल से पहले तंग थी मैं, ये और आ गई। उसके बाद जोई मैरी किम की टेक्निक का ट्राई करने की सोचती है और वो अपने लेसिस मारने लगती है, जिसे देखकर क्रिस्टल डिस्ट्रैक्ट हो जाती है डैनियल की जगह। क्रिस्टल उसे देख के बोलते कि ओए जोई यार, ये जिस तरीके से तू लेसिस मान रही है ये थोड़ा पुराना तरीका नहीं है। लिखा मुझे एक नया तरीका पता है, मैं बताती हूँ। यार लेसिस बांधने में भी कोई उल्टे सीधे नए पुराने तरीके हैं क्या? यार मुझे तो बस एक ही पता, वो बटरफ्लाई वाला। उसके बाद जोए लिटिल डैनियल के पास आती है और उससे पूछे, ओए डैनियल, क्या तू सच में बिग डैनियल के साथ रहता है? बोलता है हाँ। वो बोलते क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? वो डैनियल बोलता है कि हाँ, किसी दिन आ जे के साथ। फिर जॉय कहती कि यार वो तो उस दिन बिजी है। वो कहता है बे ओए, अभी तो हमने डेट भी डिसाइड नहीं करी। और ये भाई इनकी बातें सुनकर जोई के दिल में जलन उठ रही होती है कि भाई यार इसे भी डैनियल से प्यार ना हो जाए, मेरे पीवी से प्यार ना हो जाए इसे। उसके बाद डैनियल कहता है कि तुम्हें यार सही लगेगा कि मतलब मेरी प्लेस जो है, मतलब मेरा घर जो है वो बहुत टूटा हुआ है। और भाई ये सुन के दो ही बहुत गंदी तरह से लगती है, क्योंकि वो सोचते इससे डैनियल डिस्ट्रैक्ट होगा। वो कहती है अबे यार चल, झूठ बोल रहा है, इतना छोटा घर किसी का हो ही सकता है। अब तू ये बोलेगा कि भाई तेरे घर की छत भी निकल रही हो और बारिश के टाइम उस पर छत से लीक भी करती होगी तेरी छत। वो डैनियल बोलता है हाँ ऐसे ही होता हो भाई। ये सुनकर डैनियल थोड़ा, क्या कहते हैं, एक सेकंड को मैं गूगल ट्रांसलेट करके आता हूँ। डैनियल थोड़ा सा डिप्रेस्ड रह रहा है। हाँ, थैंक यू गूगल ट्रांसलेशन अगेन। उसके बाद भाई क्रिस्टल उसका मन अच्छा करने के लिए ये उसे बता दे कि कोई बात नहीं डैनियल, मैं भी यार ऐसी जगह पे रही हूँ, ऐसा कुछ कोई बड़ी बात थोड़ी है सब। और वो कहते हैं कि यार वो पिछली बार इतना छोटा भी नहीं था जब मैं उसके अंदर गई थी। और ये सुनकर भाई जोई शॉक, क्या ये क्रिस्टल इसके घर में गई थी? ऐसा कब हुआ भाई? मतलब वो सब तो नहीं हो गया इनके बीच में? और क्रिस्टल इसके घर में तब गई थी उस चौक और आग वाले इंसिडेंट के बारे में। ये दोनों इस चीज़ के बारे में इन लोगों को बता नहीं रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं लंच का टाइम हो रहा होता है और सारे के सारे बच्चे ठूसम ठास मचा रहे होते हैं कैफेटेरिया में। और भाई लड़के ना डैनियल से जेलस हो रहे होते हैं, क्योंकि उसके पास तीन तीन सुंदर लड़कियां बैठी होती है, जोई, जॉय और क्रिस्टल। लौंडे भाई यही कह रहे होता भाई यार क्या है इस मोटे में ऐसा जो तीन तीन लड़कियां इसके पास बैठी। यहाँ तक कि भाई अपना वास को भी जेलस सा होता है कि, और रो रहा होता है। दूसरी तरफ भाई मैरी किम ने अपनी एक बुक ही निकाल दी होती है कि एक लड़की को अपने प्यार में कैसे गिरे। और वन नकल्स के सारे एल्डर्स जो हैं वो उसकी बुक खरीदने के लिए आते हैं। और ये विलन पीछे से बोल रहा था अबे ओए तुम भाई ये झूठ बोल रही है, इसका आज तक बंदा मिलता है। और भाई वहाँ लोगन आता है और कहता है ओए तू क्रेडिट कार्ड ले लेती है भाई साहब, मतलब वो जोई के भाई अब भी फीलिंग्स है लोगन के दिल में जोई के लिए। उसके बाद क्रिस्टल लोगन कह रहा हूँ सॉरी, डैनियल से सॉरी बोलते हैं कि सॉरी डैनियल, वो मैंने तुझे चाटा मारा था ना उस दिन। वो कह फिर डैनियल कहता है थैंक यू क्रिस्टल, तूने जो मुझे चाटा मारा था, अगर तू चाटा ना मारती ना मैं यहाँ नहीं होता, कसम से कह रहा हूँ मैं। और उस दिन तूने चाटा मारा, मेरे में मोटिवेशन आई, मैंने लोगों को पेला, मतलब पेला उससे, पर मैंने जोई को बचाया। थैंक यू क्रिस्टल, थैंक यू, ये सब बोला डैनियल ने उसको। और भाई एक बार फिर क्रिस्टियन और डैनियल को बात करते हुए जोई सुन लेती है, जो कि हाथ में गिलास पकड़े खड़ी होती है, शायद दूध की होंगी। फिर इनकी बातें सुन के वो लोग, जोई वापस कहीं क्लास में जाने लगती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। पर अपना डैनियल एक जेंटलमैन की तरह आता है पीछे से और जोई को पकड़ने लगता है, नहीं सॉरी सॉरी, पकड़ लेता है, थाम लेता है जोई को शाहरुख खान की तरह। और भाई इतना ही नहीं, उसकी शू लेसिस भी बांधता है। और ये देख के तो अपनी जोई भाई फुल भाई करप, मतलब प्यार में गिरने लगती है। क्या बोलूँ मैं तुम लोगों के यार, ये भाई ये मैं समझा नहीं सकता है क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। छोड़ो भाई, फिर भी जोई डैनियल के गले लगती है और भाई गले लगने में भाई बंदे के खून निकल गया नाक से भाई। क्या यार, क्या टेस्टोस्टेरोन है भाई तेरे। फिर हम देखते हैं वो दोनों चले जाते हैं और वन नकल्स का जे शायरी वारी लिख रहा होता कॉपी में, और मैरी किम हमेशा की तरह उसके कान छेड़ रही होती है। और डैनियल लोग वो जोई को ऐसे जाते हुए देख क्रिस्टल जेलस होते हैं कि यार शिट, मेरा एक और कॉम्पिटिटर आ गया भाई दोनों के थॉट सेम है यार डैनियल को लेके। अबे यार बड़े डैनियल पे भी सेट हो रहे सारी, और छोटे डैनियल पे भी। फिर हम देखते हैं कि भाई जैक बहुत गंदी तरह हंस रहा होता है, इतनी गंदी तरह हंस रहा होता है कि भाई मैं ऐसे कसम से पहचान भी नहीं पाया कोई। ये इस बात पे असर होता है कि वास्को ब्लाइंड डेट पे गया था। जैक बताता अब यार वास्को तू ब्लाइंड डेट पे गया था, और भाई तू कैसा यार, तू भाई कोई भी लड़की ऐसे पसंद नहीं करेगी कि तू उसके बाल खींचे। फिर जैक इसे थोड़ा ज्ञान फैलता है कि प्ले बॉय की तरह ऐसे उसने कितनी लड़कियां सेट कर रखी है, तुझे पता है, तो लड़की को ऐसे ट्रीट करना चाहती है, ट्रीट करना चाहिए जैसे वो तेरी है। फिर वास्को बोलता है अबे ओए चल, मैंने तुझे देखा था बेटा, तू मीरा के सामने कैसे घुट्टों पे था टिका हुआ था, खूब चिल्ला रहा था तू मीरा के सामने।
फिर ये लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं और जॉय जो है वो खाना खा रही होती है और जॉय ने एक हेयर स्टाइल बना रखा होता है, कोई डबल पोनी शायद, मुझे नहीं पता यार, मैं तो बनाता नहीं हूँ हेयर स्टाइल के नाम, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। तो ये खाना खा रही होती है और डैन पीछे से आता है कि जॉय जॉय, तुम्हें पता है तुम्हें अपने बालों को ऐसे रखना चाहिए वरना तुम्हारे बालों पर खाना खाना कितना हकला रहा हूँ यार मैं। डैनियल कहता है कि जोई तुम्हें अपने बालों को ऐसे ऊपर रखना चाहिए वरना, या तो पीछे रखो वरना तुम्हारे बालों पर खाना लग जाएगा। और ये देख के तो भाई जैक बहुत गंदी तरह हंसता है, अबे अबे भाई ये साले को चाटा पड़ेगा हा हा हा। भाई पर होता है इसका उल्टा है, लोंडिया अपनी क्रश आ रहा था डैनियल पर। भाई ये देख के वास्को और जैक दोनों के आंसू निकल जाते हैं कि भाई ये तो लव गुरु है डैनियल। उसके बाद हम एंड में देखते हैं जिन जैंग को जो कि जे हाई में घुस रहा होता है ओली वैंग से बात करते हुए। अभी हमें ये तो नहीं पता कि ये स्कूल में क्या करना है, वो तो आगे पता चलेगा, तो चलो देखते हैं। फिर हम देखते हैं इसे जे हाई में घुसते हुए, जे देख लेता है, कहता है बे यार ये बंदा तो वो है ना, शायद मैंने इसे कहीं देखा है। उसका सीन शिफ्ट होता है, फिर हम देखते हैं कि एक बंदा जो कि असल में जिन जैंग है ना उसका नाम, हाँ जिन जैंग ही है, वो स्कूल में अफवाह फैला रहा हो, तो मतलब बच्चों से पूछ रहा था कि ओए तुम्हें क्या लगता है स्कूल में सबसे ताकतवर कौन है। उसमें से एक लड़का कहता है अगर मुझे किसी को ताकतवर घोषित करना हो बोलना हो तो मेरा वोट जाएगा जैक ली को, मीरा का रॉयल कह रहा हूँ लॉयल भाई, मीरा का लॉयल कुत्ता जैक ली। और भाई जैक सो रहा होता है अपनी क्लास में, पर मीरा का नाम सुनते ही, चाहे कोई और क्लास में मीरा का नाम बोला हो, वो मीरा का नाम सुनते ही उठ जाता है भाई, लॉयल लॉयल कुत्ता, कुत्ते वाली नींद है भाई जैक की। और वही लड़का बताता है कि जैक ने वैसे तो बॉक्सिंग छोड़ दी थी पर उसने डैनियल से हारने के बाद दोबारा बॉक्सिंग चालू कर दी और वो अपने पैरों को हाथी जितना थिक बनाना चाहता है, थिक लेग्स थिक थाइस करना चाहता है जैक। सॉरी। और भाई जब वो लड़के जैक के बारे में बता रहे होते हैं, बंदा पहले खड़ा होता है, उसका स्कीपिंग करना, रोप स्कीपिंग करने लग जाता है यार, बताओ उठते ही, मतलब ऐसा लग रहा है कोई जैक की कहानी नरेट कर रहा है। यहाँ तक कि जोई भी कहती है अबे ओए जैक तू तो अभी देख आधा सेकंड पहले सो रहा था, इतनी जल्दी रोप स्कीपिंग करने यार, रोप स्कीपिंग कैसे करने लगा। और वो जो लड़का है वो ये भी बताता है कि जैक अपने आप को क्या बोलता है गुनहगार मानता है जो भी हुआ है जियो और जैस्मिन के साथ, मतलब जियो तो जेल में चला गया और जैस्मिन अपने बंदे जो कि जेम्स है उसके साथ घूम रही है। तो जैक अपने आप को गुनहगार समझता है कि मैं उन दोनों को बुली करता था इसलिए वो लोग आज ऐसे हो गए हैं। और उसमें दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ पर ऐसा थोड़ी हुआ थोड़ी है, जैक को तो वैसे डैनियल पार्क ने हरा दिया तो मेरा वोट जाएगा डैनियल पार्क को। तो इसलिए हमेशा डैनियल कह रहा हूँ जैक हमेशा डैनियल से आगे निकलने की सोचता रहता। भाई मुझे समझ नहीं आ रही ये बंदे और जैक के बारे में बोल रहे हैं, जैक वही काम क्यों कर रहा है जैसे डैनियल के बारे में बोल रहे, डैनियल को दिखाया, अब जैक वो डैनियल से अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए उससे पंजा लड़ाने की बोलता है। डैनियल बोलता है भाई आज तुझे फिर से लड़ाना है, पता है ना पिछली बार तो भूल गया था। उसके बाद ये लोग पंजा लड़ाते हैं, पर इसके बीच में आता था भाई डैनियल का बॉयफ्रेंड जे। भाई वो डैनियल का हाथ पकड़ लेता कि रुक जा डैनियल मैं तेरी मदद करूंगा, तेरे हाथ को ना चोट लग जाएगी। जैक भी बोलता अबे जे भाई यार तू मेरा भी तो हाथ पकड़ सकता था ना, तूने डैनियल का हाथ क्यों पकड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं बर्नकल्स के एल्डर्स को जो कि वास्को से पूछे होते हैं, ओए वास्को तुझे पता है आजकल के स्कूल के बच्चे ये सब अनुमान लगा रहा है कि जैक ली और डैनियल पार्क सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उनमें से कोई भी तेरा नाम ले रहा है। वास्को भाई क्या करें हम बता, कसम जा इन बाइक वालों को तो भाई मैं एक दिन। पर वास्को बताते कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि हाँ मैं अपने दोस्तों से वीकर दिख सकता हूँ पर अगर मैं बस बैड गाइस के सामने वीकर नहीं दिख सकता, मुझे उन लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग बन के रहना। वाह क्या लाइन मार रहा है, पक्का बुक में से पढ़ के बोलिए। वैसे मुझे नहीं पता था वास्को को पढ़ना भी आता है, और पता नहीं ये लोग बात कर रहे होते हैं, पता नहीं जेस का क्यों खून फूक रहा होता है। तभी जिनडैन क्या बोलता है उन लोगों से, जेस का टॉपिक छेड़ रहे हैं कि ओए तुम्हारा जेस पार्क के बारे में क्या ओपिनियन है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वो बोलते हैं यार जेस पार्क इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बस बर्न नकल्स का मास्टर माइंड है, मतलब बस वो दिमाग चलाता है, फाइट नहीं करता। उसके बाद ये लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ विंजिन और मैरी किम आते हैं कि ओए विंजिन बोलता है ओए तुम्हें मैं स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लगता बेटा, एक बार तुम मुझे मिले होते मिडिल स्कूल में तब बता दो मैं तुम्हें कितना स्ट्रॉन्ग था। और ये लोग बोलता है यार ये हमेशा मिडिल स्कूल की बात क्यों करने लगता है। तभी मैरी किम इसे यहाँ से पकड़ के ले आती है, मैरी किम इसकी मम्मी है क्या, ऐसे हमेशा पकड़ के ले जाती है। उसके बाद भाई जो वो लोगन का चमचा होता है, वो चमचा इन लोगों की बात सुनते बोलता है भाई ही ये कुछ भी कहें भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो मेरे मालिक ही हैं, मेरे मालिक लोगन है ना, मालिक मैं सही बोल रहा हूँ ना। फिर वो लोग बोलते हैं कि यहाँ तक कि जैक ली ने भी पिट गया था लोगन से और डैनियल उसके सामने झुक गया था। फिर वो बोलते हैं क्या इसका मतलब लोगन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद इन लोगों का जाता है उंगली, मतलब ध्यान जाता है कि हाँ वो ब्यूटी डिपार्टमेंट में जो एक लड़का है एली जैंग, उसका क्या ख्याल है। और तभी एली जैंग लोगन से टकरा रहा था, भाई वो सॉरी कह रहा होता, सॉरी। पर लोगन को ये थोड़ी पता होता कि वो हॉस्टल का बिग डैडी है, बिग डैडी एली जैंग। उसके बाद भाई इन बच्चों में थोड़ी अकल आती है कि अबे यार हम वैसे इनकी रैंकिंग क्यों कर रहे हैं, ये सब बात चालू किसने करी थी। वो बोलता फिर बच्चा बोलता है कि यार पता नहीं वो थोड़ी देर पहले तो यहीं था फिर पता नहीं कहाँ गया।
फिर हम देखते हैं कि जिन जैंग बाथरूम में आ चुका होता है और वो ये सब प्लानिंग कर रहा होता है। तभी भाई वहां पर जेस पाक आ रहा था और कहता है हाँ तो जिन जैंग भाई ये बता तेरी एनालाइज कैसा क्या है जो तूने भाई हमारी स्कूल में आके हमारी क्या बोलते हैं फाइटर्स की वो करी थी, रैंकिंग कैसी रही, तेरा प्लान सही से काम करा ना। वो बोलता तूने भाई मुझे ऐसा बेवकूफ़ समझा कि मैं तेरे मूव्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। पे यार चलना, मैं तेरे से एक कदम आगे था, एक कदम आगे तो नहीं पर मैं तेरे साथ था, जो जो तू कर रहा था मैं सब देख रहा था, मैंने तेरे स्कूल में आते टाइम ही देख लिया। उसके बाद यहाँ पे इनकी भसड़ चालू हो जाती है और वो बोलता है भाई यार जेस तुझे अकेला नहीं आना चाहिए, तुझे अपने पापा वास्को को लेकर आना चाहिए था। उसका हम देखते हैं कि चलो तेरा एनालिसिस खत्म हो गया, निकल यहाँ से। पर वो बोलता क्या एनालिसिस खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो बेटा वो चल रहा है, मुझे ये भी तो देखना है कि वो लोग कितने बढ़िया फाइटर है। फिर हम देखते हैं कि एक्स गॉड डॉग के दो मेंबर जे पे चढ़ जाते हैं, जे होंग पे जो डैन का बॉयफ्रेंड है, और दो दो चढ़ जाते हैं वो क्या नाम है तुम देखे होंगे ना, एक छोटा हाथी एक बड़ा हाथी, क्या नाम है, इवान पार्क और होप पार्क। वो चढ़ जाते हैं एली एंग पे, मतलब चढ़ते नहीं है, उस पर अटैक करने वाले होते हैं। कभी यार तुम लोग गलत मतलब निकाल लो। एली कहता है कि यार तुम लोग प्लीज़ मुझे जाने दोगे, मेरी बेटी को मुझे खाना खिलाना हो, भूखी और उसे डे केयर से भी उठाना है। पर ये बंदा जो है ये छोटा ईवान पार्क इस पर हमला कर देता है और उसको हिला तक नहीं पाता। दूसरी तरफ वो भाई ऑरेंज बालों वाला, मुझे इसका नाम नहीं पता, इसका नाम याद भी रखूँ मैं, ये जे पे अटैक करता है पर जे अपने प्रीशियस पर जो कि भाई पता नहीं करोड़ों का होगा उससे भाई बच जाता है। और ये बंदा बोलता है जिसकी एली ने बहुत गंदी हेयर स्टाइल बनाया था कि भाई ये तेरी मम्मी ने दिलाया तुझे जो इसे अपने पास। हाँ, पर भाई इस बेचारों को क्या पता इस पर्स में वो रखता क्या है, यहाँ तक कि भाई फिंगरप्रिंट लगा पड़ा है इसका, इसमें जे का, जे फिंगरप्रिंट लगाएगा तभी ये पर्स खुलेगा वरना नहीं खुलेगा। पता नहीं किताबें रखते हैं कुछ और तभी तुम आगे पता चलेगा देख। फिर जिनजैंग बोलता है कि हाँ भाई मैंने दो लोगों पे बंदे छोड़े, एक जिनजैंग वो जे होंग और एली जैंग। वो तो पता है जे होंग ने तो भाई पैदा होते उसके मुंह में चांदी की चम्मच आ गई थी, इसलिए उसने कोई फाइटिंग वगैरह सीखी हुई, इसलिए उसे टपकाना आसान होगा। और एली जैंग को भी। पर जे बोलता है कि हाँ तू गलत सोच रहा है बेटा, उसे चाहे उसके पैदा होते उसके मुंह में चांदी की चम्मच आ गई हो पर वो कमज़ोर नहीं है। और दूसरी तरफ एली, उसे ऐसे ही कोई स्क्रू का हेड नहीं बोलते। पर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनका जो मुकाबला है वो है 2v1, जो कि भाई डिफिकल्ट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एली एक को मारेगा तो पीछे दूसरा आ जाएगा, जे एक को मारेगा पीछे दूसरा आ जाएगा। उसका जिनजैंग भाई इस बंदे के बारे में बता रहा होता है जिसका नाम डोमिनिक है, ये गंजा जिसका हेयर स्टाइल अजीब सा है, कि भाई एक ऐसा डॉग फाइट में इतना स्पेशल है, स्ट्रीट फाइट करता है बचपन से ही और इसलिए इसने इसे गॉड डॉग में ले लिया था अपनी गैंग में। और वो बोलता है कि चाहे जे होंग कैसा भी हो पर वो एक डॉग फाइट में कभी नहीं लड़ा और वो जीत भी नहीं। दूसरी तरफ एली की तरफ देखते हैं कि भाई इस होप ने पीछे से एली को पकड़ा तो और भाई से पटकी भी दिखा दी। मतलब जब ये पहले लोगों से लड़ा था तब भाई ये बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़ रहा था, पर अब इवान ने इसे रेसलिंग सिखा दी। जब ये लोगों से हार गया तो अब इसने रेसलिंग से ही एली को पटक। पर हमारा एली जैंग भाई इतना कमज़ोर भी नहीं है कि इस एक पटकी में हार जाए। उसके बाद जिन जैंग जेस को बताता कि तुझे पता है चाहे जे होंग कैसा भी हो, कितना ही बढ़िया फाइटर हो, पर वो स्कॉट और क्या बोलता है डोमिनिक से नहीं जीत सकता। और दूसरी तरफ एली जैंग भी दो रेसलर्स के खिलाफ नहीं जीत सकता। पर जेस कहता है कि लगता है तेरा एनालाइज थोड़ा गलत हो गया भाई, तूने ये एनालाइज नहीं करा कि अगर तुम फैशन डिपार्टमेंट के प्रिंस जो कि है जे होंग को ज़्यादा भाई दिमाग ख़राब कर दोगे इसका तो क्या कर सकता है। तभी जे हमें थोड़ा जे के बारे में बताया जाता है। जे उन्हें हेलमेट निकाल के दे देता अपनी बाइक का, इससे पहले कि वो अपना अटैक चालू करे, जो कि है सिस्टमा। हमें सिस्टमा के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि ये एक रशियन मार्शल आर्ट है जो कि स्पेशल फोर्सेस को सिखाई जाती है और इसका एक ही पर्पज़ होता है खात्मा करना। और इसलिए जे ने उन्हें अपना हेलमेट पहनाया था अपना सिस्टम चालू करने से पहले। फिर जिनजैंग कहता है चाहे जे को कितना भी बड़े सिस्टम आता हो पर सिस्टम में भी एक कमज़ोरी है कि वो लॉन्ग रेंज में बिल्कुल भाई अच्छा नहीं है। और तभी ये जो डोमिनिक है भाई वो अपने पता नहीं कंचे वंचे निकाल दो और जे के फेंकने लगता है। वो कहता है मैं तो तेरी आएगी तेरी आँख पे मारना चाहता था पर तेरे गाल पे लग गया, कोई बात नहीं अगली बार मार दूंगा। एक तरफ भाई जे डोमिनिक के कंचों से मतलब सॉरी डोमिनिक के कंचे नहीं, जो कंचे डोमिनिक फेंक रहा था उनसे बच रहा होता है। और दूसरी तरफ भाई स्कॉट जे को पेल रहा होता है। क्या हो गया इनका। और भाई दूसरी तरफ ये दोनों भाई एली जैंग पे एक पटकी देकर सोच रहे कि हम जीत गए हम जीत गए। अबे यार वो एक क्रू का हेड है पागलो। उसके बाद जिनजैंग एली से कहता है कि देख अब तक भाई मेरे ख्याल से मेरे दो रेसलर्स ने एली की माँ बहन कर दी होगी। पर जेस कहता है अब तो भाई वो लोग गए क्योंकि अब टाइम हो चुका है। और तभी अलार्म बजता है और एली खड़ा हो जाता है, बोलता है कि अबे ओ हरामजादो हट जाओ, मुझे येना को खाना खिलाना है। और भाई इसकी शक्ल देखो भाई कैसे भाई भूखे भेड़िए की तरह है। फिर जिनजैंग कहता है चल कोई बात नहीं, मैं भाई एली जैंग के बारे में गलत था, वो शायद हरा दे पर जे होंग बिल्कुल नहीं। फिर जेस कहता है कि पक्का तुझे ऐसा लगता है, तूने ध्यान दिया उसके पास एक सूटकेस भी है। वो कहता है सूटकेस, सूटकेस में ऐसा क्या है। और यहाँ पे जेस दाइची के अंदाज में बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है अब जेस
जहाँ तक मुझे लगता है कि जेस अपना सूटकेस खोल चुका होगा। और भाई जैसे ही जे अपना सूटकेस खोलता है उसमें से निकलती है एक बरेट्टा बंदूक। भाई जिसे देख के दोनों की फटके हाथ में, क्या हाथ पैर से नीचे गिर जाती है, रोड पे गिर जाती है, कोई गाड़ी वाड़ी कुचल देती है उनकी। पर वो लोग भाई ऐसा सोच रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, ये एक हाई स्कूल में पढ़ता है, इसके पास ये गन कैरी कर सकता है, मेरे ख्याल से कोई टॉय गन होगी, ये ऐसी कोई नकली गन होगी। पर भाई ये गन नकली नहीं होती। जे इन्हें बस क्या बोलते हैं, पहले डराता है फिर इनके सीधा गन मारता है, बस इन्हें ऐसे ही थोड़ी देर इनके साथ खेलता है, इन पे गन पॉइंट करता है, गन मारता है, गन पॉइंट करता है, गन मारता है। फिर जेस कहता है कोई बात नहीं अगर वो एक क्लासिक टॉय है, पर जो भाई सिस्टमा है वो भाई किलिंग मार्शल आर्ट है, उसमें भाई कोई भी हथियार का यूज़ कर सकते हैं, और भाई वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम सिस्टम है वो कितना घातक बना सकते हो, कितना किलिंग बना सकते हो। और ऐसे ही भाई जे के हाथ में जो भी आता है सूट केस गन, वो उन दोनों चीज़ों से भाई उन दोनों की बैंड बजा रहा होता बढ़िया करके। फिर जिंजर कहता है चल चल कोई बात नहीं, अगर जे हों जीत जाए, पर भाई एली जाए नहीं जीत सकता, क्योंकि एक डॉग फाइट टेक्निक के खिलाफ कभी नहीं जीत सकती। और हम देखते हैं एली अपनी जैकेट उतारता है, और जैसे ही इसकी जैकेट नीचे गिरती है भाई वो दोनों भाइयों की हाँ बहन कर देता है ढंग से। फिर जेस कहता है कि हाँ हाँ देखा मेरी एक्सपेक्टेशन में तेरे एनालिसिस जीत गई। फिर जिंजर कहते हैं हाँ भाई तेरी एक्सपेक्टेशन शायद जीत चुकी है, पर तूने ये एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि मैं भाग जाऊंगा, और फिर वो भाग भी जाता कभी ना। फिर हम देखते हैं कि जिनजैंग जो है ओली के पास आ चुका होता है, उसे बता रहा होता है वहाँ पे जो उसने एनालाइज करा। फिर हमें असली मोटिव पता चलता है कि जिनजैंग असल में जेस को भाई एनालाइज करने गया था कि बिग डील कह रहा हूँ, वन नकल्स का ब्रेन भाई कितना तेज है, अपने 4 बंदों का यूज करके 4 बंदों को पिटवा के, बस इतना 4 बंदे पिटवाए उसने अपने, बस जेस को एनालाइज करने। उसके बाद हमें कुकी दिखाई जाती है, हम देखते हैं कि जो डैनियल की गैंग है, लेटेड डैनियल, क्योंकि भाई बिग डैनियल को सूटकेस में भर के ले जाएगा, और बाकी सारे जेक जैक वास्को मीरा दोई जॉय क्रिस्टल, यहाँ बड़ी वाली क्रिस्टल आ रही है इनकी जगह, तो ये सारे मिलकर जा रहे हैं चियोनलियांग एक ट्रिप पर। उसके बाद भाई ये लोग अपनी ट्रेन पकड़ने वाले होते हैं, और जोई जैक से कहती है ओए जैक तुझे पता है मीरा ने अपने स्विमिंग सूट को पैक करने में कितना टाइम लगाया, चूज करने में, तो भाई उसका भाई ट्रिप खराब मत कर दियो कभी, तो उसका स्विमिंग सूट वगैरह फाड़ दे। और ये देख के भाई जैक को मीरा का स्विमिंग सूट। दूसरी तरफ भाई ये जोई और डैनियल का अलग ड्रामा चल रहा होता है, तीसरी तरफ क्रिस्टल जल रही होती है। फिर ये जोई से पूछती है पिगी यार तू इतना बड़ा सूटकेस क्यों लाया, तू वहाँ बसने थोड़ी आ रहा है, और भाई इसमें से डैनियल का हाथ निकल रहा होता है, बिग डैनियल का। अबे सुअर भाई से ढंग से अंदर तो रख लेता, लोग बोलेंगे कोरिया में भी ना इंडिया वाला ड्रम सीन हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि भाई ओली वैंग ने भी ना, जहाँ पे वो लोग गए हैं डैनियल और उसकी गैंग घूमने के लिए, वहाँ पे उन्हें मतलब पीटने के लिए भाई भेज दी है अपने हॉस्टल के 2 अंकल्स नकली वाले, जो कि ये दोनों हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई ये मैरी किम और विंजिन बात कर रहे हो, तेरे पता है डैनियल वगैरह चियोनलियांग गए हमारे गांव घूमने के लिए। फिर मैरी बताती यार वैसे तुझे पता वहाँ पे उन्हें खतरा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो गैंगस्टर्स है भाई वो कोई नॉर्मल गैंगस्टर्स नहीं है, तो कहते शायद हमें उनकी वहाँ जाके उनकी मदद करनी चाहिए। और यहीं पे ख़त्म होता है भाई जिन जैंग का एनालिसिस, जो कि ये बस जेस को एनालाइज करने आया था, बस इतना ही। तो भाई अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये लोग ट्रिप पे क्या क्या बखेड़ा हुआ, भाई क्या क्या हुआ इन लोगों के साथ। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है मैं पूरे 4 महीने बाद वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे पास 11 सब्सक्राइबर है, कोई बात नहीं, पर अब से भाई मैं लुकिज़म की पूरी सीरीज़ मैं डालूंगा कसम से। व्यू को एक हफ्ते में 1 डालता, मैं 1 हफ्ते में 2 डालूंगा। चलो गुड बाय।